सोचने की क्या जरूरत? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। वो दिमाग आपने बनाया, अपने अहंकार को देखे और अपने संस्कारों को। इस दिमाग से परे कहीं बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, और उसका आप अनुभव नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना, जहाँ कोई विचार। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो, या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबी बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है, और वर्तमान ही रियलिटी। जब आप निराकारिता में एकदम, तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। आप देखना मात्र बनता, जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाए, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते, अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत करेंगे, आप डर रहे हैं, तो बस किसी तरह आप एक नाव पे चल जाए तो आप कितना फैलने लगेगा, आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगा के इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना हो, तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये होंगे, एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर घिना हुआ, ऐसे आदमी की छूट नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड मिले, और वो सब लड़ाका लोग, मैंने देखा है, बड़े दयालु। शांति से अपने अंदर, हर एक पुरुष के अंदर स्थापित हो सकती है, जम सकती है, जब वो वर्तमान में, तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा, और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा, और उसका मैं तो अपनी शांत देख रहा हूँ सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति की एक और भी बात विशेष होती है कि आपको किस चीज की चिंता नहीं होती, चिंता रहने जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिसके चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित हो। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता छूट जाती है। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए, वो शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं, और सब ठीक हो गया। उसे झगड़ा था, और दूसरे दिन आया और उसने हाथ मिलाया। मेरा पैसा ढूंढने वाला था, उसने आकर मुझे बता दिया भाई तू अपना पैसा उठाया, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है, किसी ने कहा।
न उसकी मौत हुई, न कुछ हुआ, चुप बैठा हो। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसको ठीक हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे न जाने कहां से काम पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में छुपा के रखे थे। आपको समझ नहीं आया, ये बीमारी, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको भी कहते हो गया, इसको कहते हैं कि लालच। ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़कर कोई साधन, क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह है। इसको लालच नहीं, वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं कि आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचेंगे ये हुआ प्यार का सागर, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती है, इस तरह से आप एक सागर हो, थका नहीं होती। अब मेरी वो तो आप जानते हैं, आप उससे यहाँ मरने से बड़ा हो जाएगा। राजीव घूम रहे हैं, इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही। ऐसे ही लगता है आपके अंदर जो लोग आदमियां हैं जिससे आपको गिरा, वो सब अपने आप रह जाती है, और सुंदर कमल के पुष्प के जैसे आप गंदे खड़े हुए पानी से निकल के और सारे पानी को शोधित कर दे। ये सब आपके अंदर है, ये धर्म भूमि है, मैं मानती हूँ भारत एक योग भूमि में मानती हूँ। जो देश भारत को छोड़ के गए, मैं जानती थी उनकी हालत ठीक नहीं हो रहा, पर तो भी योग भूमि जो है उसका प्रकाश फैलाने के लिए दीप जलने चाहिए। नगर नगर हर जगह जब ये दीप जलेंगे तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा और सत्य युग मेरे को सामने ही खड़ा हो। एक बात जरूर और मैं जो देखती हूँ आप नहीं देख पाते, इसे कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि माँ इतनी बातें कहती है तो माँ की आदत है, हम लोगों को आया चला। सच्चाई जो है वो ये है, और यही आपको पास आपके अंदर स्वयं ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप लोगों को जागरण कर। महाराष्ट्र में सज्जन थे, उन्होंने 4000 लोगों की जागृति की 1 महीने के अंदर, और देखिए वो 4000 जम गए लोग, तो फिर मजा आता है। और यही तो हमारे रिश्तेदार है, यही तो हमारे अपने। एक आदमी को तकलीफ हो जाएगा वो सारे विश्व में हलचल मच जाती है, और एक एक संजोग का नाम आप जान रहे हैं, एक एक को आप पहचान लेंगे। सब शान
वह स्ट्रांगर और